दशहरा पूजन आखिर क्यों किया जाता है, ये जरा हमें सरल भाषा में समझाएं आप। देखिए, इसका नाम ही विजयदशमी है। तो दशहरा, पहले तो ये शब्द पर बड़ा आप ध्यान दें। दशहरा, 10 पापों को जो हरण करता है उसे दशहरा कहते हैं। तो दशहरे का पूजन भी होता है। कई बार हमारे यहाँ बड़े व्यापारियों के हमने देखा है तो जो जौ आदि बोए जाते हैं तो उनका बड़ा पूजन करते हैं और उनको कानों में लगाते हैं। ये मांगलिक होता है, शुभ सूचक होता है। तो आज तो पाप पर विजय प्राप्त करने का ये दिन है और भगवान श्री राम जी ने इस पर, आज के इस महापर्व पर आज विजय श्री प्राप्त की थी। तो ये विजय का दिन है, ये मंगल कामनाओं का दिन है। ये आज के दिन अस्त्र शस्त्र का भी पूजन होता है ताकि उन अस्त्र शस्त्र, देखो अस्त्र शस्त्र विशेष हैं, सुदर्शन चक्र है भगवान का, तो उनके लिए बड़ा उनका आराधन किया जाना चाहिए, उनका पूजन का दिन है आज। तो पांचजन्याय विद्महे हेति राजाय धीमहि तन्नश्चक्र प्रचोदयात्, ये भगवान सुदर्शन चक्र का ये मंत्र है। ऐसे ही शंख का भी मंत्र है, पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंख प्रचोदयात्। तो शंख का पूजन हो, गदा का पूजन हो, हल का पूजन हो, जो दाऊदयाल श्री बलराम जी कृष्ण जी के बड़े भैया जी धारण करते हैं। तो इन सब का ये पर्व है और ये विजय का पर्व है। आज के दिन भगवान राम ने दुष्ट रावण की उसने जो आतताई बना ये मचा रखा था इस देश में, तो इस कोलाहल को शांत किया, इस आतंक को शांत किया। अधर्म पर धर्म की विजय हुई, इसलिए इसको विजयदशमी कहते हैं। और ये 3.5 सिद्ध मुहूर्तों में भी आता है। कई बार हम लोग कहते हैं कि आज कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा है, तो बोले दशहरा में बिना पूछे भी आप मुहूर्त कर सकते हो। कोई भी शुभ मुहूर्त, कोई भी शुभ पूजा पाठ आप विधि विधान से कर सकते हो, इसलिए इसे दशहरा कहते हैं। तो कोई विशेष मुहूर्त नहीं है, हम किसी भी वक्त पूजा अर्चना कर सकते हैं। हाँ, ये सिद्ध मुहूर्तों में से एक है। तो इसमें कभी भी आप इसमें बिना पूछे भी आचार्यों से आप मुहूर्त कर सकते हो। आपका इसमें जो भी पूजा पाठ रहेगा बहुत ही विजय दिलाने वाला होगा, मंगल कामनाओं को सिद्ध करने वाला होगा, आपकी पूजा में सिद्धि प्रदान करने वाला ये पर्व है ये जी। तो देखिए, अभी आपने समझा कि आखिर दशहरा पूजा क्यों की जाती है। और शुभ मुहूर्त की जहाँ तक बात की जाए तो यहाँ पर आचार्य जी बता रहे हैं कि इस दिन आप किसी भी मुहूर्त में पूजा अर्चना कर सकते हैं, क्योंकि इसका विशेष महत्व होता है और ऐसे में आपको किसी शुभ मुहूर्त के इंतजार करने की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए बढ़ाएंगे इस चर्चा को आगे। और क्योंकि दशहरा पर अलग अलग तरीके से पूजा भी होती है नीति शर्मा जी, तो आप हमें ये बताइए कि क्या गोबर के साथ पूजन का कुछ विशेष महत्व है? देखिए, पहले तो मैं आचार्य जी की बात को आगे लेके जाऊँ। 24 तारीख को जब दशहरा पड़ रहा है उदया तिथि के समय, तो आज 2 बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, रवि योग और सिद्धि योग। यानी कि आप आज के दिन जो भी पुण्य काम करेंगे आपके लिए उसमें सिद्धि के ही रास्ते प्रशस्त होंगे। दशहरे के दिन गोबर की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इसमें आप गोबर की आकृति बना के और पूरा जिस प्रकार से कर्मकांड की पूजा होती है आप पूजा करते हैं। साथ में आज के दिन शमी के पौधे की भी पूजा की जाती है। इससे भी नकारात्मक ऊर्जाएं शांत होती हैं और सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव होता है। शस्त्रों की पूजा, जैसे आचार्य जी ने बताया, आपके कोई भी शस्त्र हैं, प्राचीन काल में तो युद्ध एक बहुत ही मुख्य भूमिका शस्त्रियों का होता था, लेकिन आज की डेट में अगर आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो आप अपने लैपटॉप की पूजा करेंगे। अगर कोई दर्जी है तो अपनी कैंची की, या जो भी वो टूल्स यूज करते हैं, या अगर कोई मैकेनिक है तो अपने टूल्स की पूजा करेगा। जिनकी जीविका जिस पर डिपेंडेंट है। जीविका, अगर आज हम मीडिया के सामने बैठे हैं तो आज मीडिया प्रेमी अपने कैमरे की पूजा करेंगे। तो जो भी यंत्र आप अपने व्यवसाय में इस्तेमाल करते हैं, लेखक है तो वो अपनी कलम की पूजा करेगा। तो आज शस्त्रों की पूजा, बाइखातों की पूजा, जो व्यापारी होते हैं उसकी पूजा, उनकी पूजा करते हैं, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ साथ आज के दिन आप एक चीज़ देखिए कि ये विजय का दिन है। आज के दिन धर्म की जय और अधर्म का नाश हुआ है, सत्य की जीत हुई है सत्य के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये आपके जीवन में आपको एक सकारात्मक रास्ते के लिए आपको अग्रसर करता है। दशहरे के दिन जब आप अष्टमी, पूरे नवरात्रों में जो हम जौ बीजते हैं कलश स्थापना के साथ, दशहरे में पूर्ण आहुति के साथ माँ का हवन किया जाता है और उसके बाद इस जौ को भी पूजा जाता है। जौ से तिलक लगाया जाता है, अपने भाइयों को तिलक लगाया जाता है। और जिस प्रकार हम रक्षाबंधन या भैया दूज पे भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है, ऐसे ही दशहरे के दिन भी भाई बहन एक दूसरे के साथ एक
प्रेम के बंधन में बंधते हैं और भाई बहन को रक्षा का वचन देता है दशहरे के दिन भी। साथ साथ दशहरे में अगर आप दो चीज़ें होती हैं हमारे अलग अलग राज्यों में, आप देखेंगे तो कहीं दुर्गा की मूर्ति की पूजा होती है, दुर्गा मूर्ति का विसर्जन होता है दशहरे के दिन, और जहाँ रावण को जलाया जाता है। रावण एक प्रकार से शत्रु का प्रतीक है। इस दिन आपके जीवन में जो भी आपकी शत्रुता वाली चीज़ें हैं, जैसे कि आपका अहंकार है, आपको उसका नाश करना है, आपको सात्विक आचरण को अपने जीवन में लाना है। तो इस प्रकार से एक प्रकार से जो आपके जीवन के भीतरी शत्रुओं हैं उनके नाश का दिवस है, तो वहाँ से आपको विजय की प्राप्ति होती है। आज